देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट वाली कोई बातचीत नहीं है। जब चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो सब मिलजुल के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भी मिलजुल के चुनाव लड़ रही है। और जब मिलजुल करके वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मिलजुल करके हम भी चुनाव हराने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें चर्चाएं हैं, बातचीत है, बातचीत का दौर जारी है और बेहतर परिणाम हम लगातार दे रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी से आपने जब सवाल पूछा तो बड़ा हास्यास्पद उन्होंने जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी के असल में कारनामे भी इसी तरीके के होते हैं, जब उन पर गहन चिंतन अंधन होगा और देखेंगे ठीक तरीके से तो हास्यास्पद ही लगेंगे। अभी उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी के बेटे और शिवसेना इसीलिए चली गई सत्ता के पीछे, और सत्ता के पीछे कांग्रेस के साथ में जाके बैठ गई। तो विरोध तो यही था ना कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहती थी, तो आपने शिवसेना को तोड़ करके किया तो वही। आज भी शिवसेना की टूटी हुई के पास मुख्यमंत्री पद है, तो आपने बाला साहब ठाकरे के बेटे को और बाला साहब ठाकरे की मूल शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते थे। आप चाहते थे कि वो टूटे, आप अपने सहयोगी को तोड़ना चाहते थे। आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक रूप में अछूत थी, जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, उनके साथ कोई सहयोगी नहीं बनना चाहता था, तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे अपनी शिवसेना पार्टी को लेकर के आए, उनका सहयोगी बनाया। और इनके मूल सहयोगी देख लीजिए आज क्या हाल किया। आज किस तरीके से चैनल पे बैठ के आरोप लगाते हैं शिवसेना के ऊपर, बाला साहब ठाकरे के परिवार के ऊपर, जिन्होंने इनके बुरे हाल के समय पे, बुरे वक्त पे इनका सहयोग किया। आज ये थोड़े स्थापित हो गए तो उन्हीं को आंखें दिखाने लगे। तो सवाल तो वही है। लेकिन अगर आप बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे यश भारती जी, बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगी शिवसेना। नहीं, वो जब आप कांग्रेस पार्टी के साथी दें तो बेहतर रहेगा। मैं तो यहां बात भारतीय जनता पार्टी से कर रहा हूं कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद शिवसेना को नहीं देना था तो आज क्यों दिया है। मतलब साफ है कि बाला साहब ठाकरे के परिवार को नहीं देना था, उद्धव ठाकरे जी को नहीं देना था और पार्टी को तोड़ना था, जैसे इन्होंने पहले भी तोड़ी है। एक प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के आजकल प्रवक्ता हैं, वो पहले शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे और शिवसेना से तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी, तब तो संबंध बहुत अच्छे थे, तब भी तोड़ के नेता अपने पास ले आते थे। एनसीपी के साथ में क्या हुआ, शरद पवार जी के साथ में अजीत गुट के साथी नेताजी भी कांग्रेस को नहीं पसंद करते थे। अरे केसी जैन साहब, आपको आपातकाल सेनानी के रूप में पेंशन देने का काम नेताजी ने किया। भागीरथ भाई, मैं क्या ये बदतमीजी पसंद नहीं करता हूँ। ये लोग अनुशासन होने की दुहाई देते हैं, इनके समय पे मैं बिल्कुल नहीं बोला। और ये केसी त्यागी साहब का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि बीच में बोल करके समय खराब करेंगे दर्शकों का। नहीं, अगर शालीनता के साथ कोई अपनी बात रख रहा है मेरे समय पे मुझे बोलने दें। हाँ, वो बिल्कुल आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ये आपत्ति, लेकिन ये बदतमीजी तो नहीं है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। भागीरथ भाई, आपने अनुशासन बनाया, ठीक है, नहीं बिल्कुल आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, यहां पर सपा पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी। अगर कुछ ऊपर नीचे भी होगा सीटों को लेकर तो कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है पूरी तरह से। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन शुरुआत जैसे आपने करी है पहले बीजेपी के साथी से, मैं वही बात कर रहा हूं कि इन्होंने तो हमेशा अपने सहयोगियों को तोड़ने का काम किया है। चुनाव में कहते थे चक्की पीसिंग, आज उन चक्की पीसिंग का अलग गुट बना करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो चक्की पीसिंग किसको, किसने महा घोटाला किया, किसको चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार की बात करते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ चुनाव पूर्व लोगों से वोट मांगा। तो चुनाव पूर्व तो आपने एनसीपी को बदनाम करके अजीत पवार जी को बदनाम करके, अब बदनाम इसीलिए कह रहे हो कि अब तो आप उनको नाम वाला कह रहे हो, उप मुख्यमंत्री बना रहे हो, बहुत अच्छा इंसान बता रहे हो। तो उस समय बदनाम क्यों किया? या तो उस समय खराब थे या आज खराब है। तो तय तो भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, अजीत पवार जी, आज उनके जो प्रवक्ता नेता यहां बैठे हैं वो कह रहे हैं बिना उनके सरकार नहीं बनेगी, यानी गुंजाइश अभी है कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ सकते हैं कल को अगर सरकार दूसरी तरफ बनाने की जरूरत पड़ेगी तब। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद अजीत पवार संतुष्ट नहीं है, अजीत पवार गुट संतुष्ट नहीं है, उन्होंने बता दिया। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, अजीत पवार के गुट के जो प्रवक्ता नेता यहां बैठे हुए हैं, जो उन्होंने नाम गिनाए तमाम मुस्लिम साथियों के, मुस्लिम प्रत्याशियों के, क्या वहां पे योगी आदित्यनाथ जी से प्रचार कराएगी एनसीपी और उनका जो गठबंधन है, और फिर वो नारे और वो वादे लगवाएगी, बटोगे तो कटोगे, वो नारे लगवाएगा क्या इनका गठबंधन वहां महाराष्ट्र में? उन्हीं जहां एनसीपी के लोग खड़े होंगे क्या अनुराग ठाकुर से जो एनआरसी और सीए के जो विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ नारे लगवाएंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? क्या एनसीपी लगवाएगी क्या ये नारे वहां महाराष्ट्र में? तो ये सवाल वो पूरी विचारधारा का है जो पूरी दुनिया में अलग चल रही है और महाराष्ट्र में एनसीपी उनके साथ अलग चलाना चाहती है।
तो ये विचारधारा से कहीं एक नहीं है। ये बड़ा अभी भाजपा के साथी उद्धव ठाकरे जी को राष्ट्रभक्त, हिंदू हृदय सम्राट, तमाम बातें बताना चाह रहे थे। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा देश की तरक्की के लिए काम किया, महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम किया। जो गलत नीति रीति लोगों को लगती थी उसका विरोध भी लोग खुद स्वयं करते थे। कभी बाला साहब ठाकरे ने, ठीक है, लेकिन जिस तरह से भी 2 दिवसीय दौरा माननीय अखिलेश यादव जी का महाराष्ट्र का था, वो क्षेत्र में गए, लोगों के बीच में रहे, जो अपार समर्थन लोगों का मिला है, बारिश में लोगों के बीच में वो रहे, जनता का समर्थन मिला, जो विश्वास मिला है उस आधार पर जनता के बीच में है। और जो लगातार हमने सहयोग की भावना से वहां सहयोग किया है सरकारों का, वो जनता देख रही है। 2 विधायक अभी वर्तमान में हमारे हैं, 2 सीटों पे हम सेकंड नंबर पे थे, रनर अप थे हम वहां पे, और भी बेहतर समर्थन वहां महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो उस समर्थन को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के बीच में जाओ, उस समर्थन को निरंतर रखें। सवाल उठता है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत अच्छी बात, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये अब्दुल्ला एनसीपी के अजीत गुट हो सकते हैं जो दीवाने हुए जा रहे हैं इनकी यारी में और मित्रता में। वो प्रेम नहीं कर रहा जबरदस्ती में, वो तो साफ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो तो आपको काटने की बातें कर रहे हैं। जो आपको गद्दार कहते हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन आपको जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आपको साफ साफ कह दिया। अब ये साम्प्रदायिक पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए आपको। और आपको तो करप्ट कहते थे। अजीत दादा जी को आप मानते हो कि चक्की पीसिंग का नारा इनके सारे बड़े नेताओं ने दिया। तो अगर आप समझते हो कि चक्की पीसिंग के लिए जो अपमान किया अजीत दादा का, उनका सम्मान कर रहे थे, अभी तो सम्मान की चिंता कीजिए। आप जबरदस्ती का बात कर रहे हैं, की इतनी तारीफ क्यों करनी पड़ रही है आपको? वही साम्प्रदायिक पार्टी की आपको तारीफ करनी पड़ रही है। नहीं, हमें शिवसेना की इसीलिए तारीफ करनी पड़ रही है। सुनिए ना केसी जैन साहब, अगर सवाल करें तो जवाब सुनिए, क्योंकि आप उस राज ठाकरे को साथ में रखे हैं जो बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र में मारते हैं। छोटे छोटे लोगों को जो बेचारे ठेला लगाते हैं, रोज जीते रोज मरते हैं, उनको मारने पीटने का काम और महाराष्ट्र से भगाने का काम आपके सहयोग से होता था। हमारे सहयोग से तो हमने रोकने का काम किया। पूरा देश का जो गुलदस्ता है वो सब एक साथ रहने का काम करेंगे। आपने तो तोड़ने और बांटने का काम कहा है। महाराष्ट्र में केवल मराठियों का हक है, ये आपकी सरकार में हुआ करता था। हमने तो सबको हक दिलाया है, यही हमारी हिस्सेदारी होती है। और आपको बेचारे एनसीपी के नेताओं को चक्की पीसिंग और आपने कह दिया अब्दुल्ला दीवाना।